आज हम कुछ प्रमुख पशुओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाय को। इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं हम अगर गाय और बैल की। तो भारत में प्राचीन काल से ही गाय और बैलों का कृषि के साथ साथ उपयोग किया जा रहा है, और ये दोनों संसाधन ऐसे हैं, दोनों पशु ऐसे हैं जिनको अक्सर लोग अपने घरों में पालते थे। फिलहाल शहरीकरण बढ़ने की वजह से लोगों ने गाय और बैल पालना छोड़ दिया है, लेकिन थोड़े कुछ समय पहले हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि अधिकतर घरों में गाय और बैलें, क्योंकि कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या ज़्यादा थी, उनके पास अक्सरियत में ये मिला करते थे। तो भारत में वर्तमान समय में भी विश्व की लगभग 14% गायें पाई जाती हैं। भारत में वर्तमान समय में भी विश्व की 14% गाय पाई जाती है। अगर इनकी संख्या की बात करें हम, तो संख्यात्मक दृष्टि से भारत गाय पालन की दृष्टि से ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में विश्व की लगभग 14% गायें वर्तमान में पाई जाती है, जो 2012 की जनगणना के पशु गणना के अनुसार है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा गाय पालने वाला देश या गाय जहां पर मौजूद है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा गायें और बैलें पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें हैं 27 है। भारत में गायों की मान्यता प्राप्त 27 नस्लें हैं, जिनमें दो प्रकार की प्रमुख नस्लें हैं। एक तो दुधारू नस्लें, जिनसे दूध के उद्देश्य से जिनको पाला जाता है मुख्यतः, और एक नस्ल है बोझा ढोने के काम आती है, जो बैलों की प्रमुख नस्ल है। ठीक है, कुछ नस्लें मिश्रित नस्लें भी हैं, जिनमें दूध भी देती है गायें, और उनके जो बछड़े बैल होते हैं वो बोझा ढोने के काम भी आते हैं। तो मुख्य दुधारू जो नस्ल है, दुधारू नस्लों में कौन कौन सी नस्लें हैं? देखिए, थारपारकर, ये आप सभी परिचित हैं इससे। देवनी, ये एक नस्ल है। इसके अलावा गिर, ये एक नस्ल है। काठियावाड़ी तो बैल की नस्ल है वैसे। इसके अलावा साहिवाल नस्ल है और सिंधी नस्ल है। ये कुछ नस्लें हैं जो दुधारू गायों की नस्लें हैं। थारपारकर है, देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, ये दुधारू गायें हैं। यानी कि इनसे अगर बात की जाए प्रति वर्ष तो 2 से 5,000 लीटर तक दूध की प्राप्ति की जाती है इनसे साल भर में। ठीक है, एक गाय से।
अब बोझा ढोने वाले बैलों की नस्लों में बात करने वाले, बोझा ढोने वाले बैलों की अगर नस्लों की बात करें तो उनमें आपको मिलेंगे बाछोर, नागौरी बैल, सुना होगा आपने नाम, काठियावाड़ी, मालवी, खेराड़ी, ये प्रमुख नस्लें हैं जो बैलों की बोझा ढोने वाले हैं, यानी कि इनसे आसानी से काम करवाया जा सकता है। तो इसको आप लिख लीजिए। भारत में वर्तमान समय में 14% गायें और बैलें पाई जाती है। विश्व की संख्यात्मक दृष्टि से ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है और मान्यता प्राप्त 27 नस्लें हैं। इन नस्लों में कुछ दुधारू नस्लें हैं और कुछ बोझा ढोने वाली नस्लें हैं। ठीक है। और प्रमुख राज्यों की अगर भारत में बात कर लेंगे हम, भारत में कौन कौन से राज्यों में जो है गाय और बैलों का पालन किया जाता है, तो प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश लिखिए आप, प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। ये प्रमुख राज्य है जो भारत में गायों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे। फिर इसके बाद भारत में केंद्रीय प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं गायों की नस्लों को सुधारने के लिए, तो उसकी बात करेंगे। भारत में 7 है, वो कहाँ कहाँ है, पहले इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। लिख लिया होगा आपने, चलिए इसको मिटा देते हैं। लिखिए, भारत में गायों की नस्लें सुधारने हेतु सात केंद्रीय प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2 ओडिशा में है। ठीक है, यानी कि 6 राज्यों में ये 7 केंद्रीय प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें गायों की नस्लों को सुधारने के काम किए जाते हैं। पहला आप लिखिए, इसमें सूरतगढ़ में है, राजस्थान में, गंगानगर, सूरतगढ़ राजस्थान। इसके अलावा दूसरा है धमरोड़, ये मिलेगा आपको गुजरात में। तीसरा मिलेगा आपको अलामाधी, अलामाधी मिलेगा आपको तमिलनाडु में। फिर इसके बाद चौथा है चिपलामा और 5वां है सिलीगुड़ी। चिपलामा और सिलीगुड़ी दोनों आपको मिलेंगे ओडिशा में। फिर उसके बाद छठा केंद्रीय प्रजनन केंद्र है अंदेश नगर में।
ये है आपका उत्तर प्रदेश, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। और एक आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ मिलेगा आपको? हेसरगट्टा नाम की एक जगह है, हेसरगट्टा, ये मिलेगा आपको कर्नाटका में। तो ये 7 केंद्रीय प्रजनन केंद्र गायों की नस्लों को सुधारने के लिए देश में बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गाय से संबंधित जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। उम्मीद है गाय और बैल के संबंध में आपको जितना भी लिखाया गया है, बताया गया है, वो सब समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे और देखते हैं भारत में भैंसों के उत्पादन, भैंस, उनकी संख्या के बारे में अगली बार देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका मिटा देते हैं। चलिए इसको, इसके बाद पढ़ेंगे हम भैंस को। देखिए, गायों की तुलना में भैंसें आमतौर पर अधिक दूध देने वाली जानवर है, दूध देने वाला जानवर। भैंसों के संदर्भ में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भैंसों के बारे में हम देख लेते हैं। भैंस, बफेलो, गायों की तुलना में सर्वाधिक दूध देने वाला पशु है, जो दूध वसायुक्त भी होता है, गाढ़ा भी होता है, और लोग बाग उसको पीते भी अधिक है। क्योंकि गाय का दूध जो है पीने में उतना अच्छा नहीं लगता, हालांकि होता पौष्टिक ज़्यादा गाय का है, लेकिन लोग बाग पीने में गाय की तुलना में भैंस के दूध का अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लीजिए इसमें ये बात भी कि भैंसों का दूध, भैंसों का दूध गायों की तुलना में अधिक वसायुक्त, यानी कि इसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है और गाढ़ा होता है। भैंसे गायों की तुलना में अधिक दूध देने वाला जानवर है। पूरे विश्व की अगर बात कर लें हम, तो संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भैंसें जहाँ पाई जाती है तो उस देश का नाम भारत है। विश्व में लगभग जितनी भी भैंसें पाई जाती है, उन भैंसों का 56% भारत में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक 56% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। पहला स्थान है भारत का, ठीक है, पहला स्थान। कौन सा स्थान है भारत का? पहला स्थान। भारत में जितने भी पशुधन पाया जाता है, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, बैल हो, ऊंट हो, जितने भी पशुधन हैं, उन पशुधन का लगभग 17%, भारत में जितने भी पशुधन हैं, कुल पशुधन में जो भैंस है उनका प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक 17%
भैंसें हैं। सबसे ज़्यादा भारत में जो पशु पाए जाते हैं उनमें भैंसों की संख्या अधिक है, और पशुधन में तो 17% है, लेकिन दुग्ध उत्पादन में भारत में जितना भी दूध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन में कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान 55% है। कितना है? 55%। यानी कि भारत में जितना भी दूध उत्पादन होता है उस दूध का 55% दूध वो भैंसों से प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना कीमती जानवर है भैंस। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय डेयरी का प्रमुख आधार, भारतीय डेयरी का प्रमुख आधार क्या है? भैंस ही है। भैंसों का दूध ही है। क्या है? जो डेयरियां हैं उन डेयरियों में सबसे ज़्यादा दूध अगर किसी जानवर का मिलता है तो वो किसका मिलेगा आपको? भैंसों का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका दूध बेहतर होता है अन्य जानवरों की तुलना में। हालांकि सबसे गाढ़ा दूध जो ऊँट का माना जाता है, भेड़ का माना जाता है, जो ऊन वाले जानवर होते हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से रह सकते हैं, उनका दूध गाढ़ा पाया जाता है क्योंकि उनको पानी ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए उनके दूध में पानी की कमी होती है। ये सीधा सीधा दिमाग लगाया है, ठीक है। तो ये बात है भारतीय भैंसों के बारे में। और भैंसों की कुछ प्रमुख अगर नस्लें हम लिखेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, उसके बाद भारत में पाई जाने वाली भैंसों की कुछ प्रमुख नस्लों को भी हम देख लेंगे, कौन कौन सी नस्लें भारत में पाई जाती है भैंसों के संदर्भ में। भारत में पाई जाने वाली नस्लों में प्रमुख मुर्रा नस्ल का आपने नाम सुना होगा, भैंस की नस्लें हैं, ठीक है। मुर्रा है, जाफराबादी नस्ल का आपने नाम सुना होगा, भादवारी का नाम आपने सुना होगा। मुर्रा, जाफराबादी, भादवारी, सूरती भैंस यानी कि सूरत में पाई जाने वाली, इसके अलावा रोहतक में पाई जाने वाली, महसाना, ये कुछ प्रमुख भैंस की नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है। ये अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं। हालांकि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पशुओं की संख्या तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा दूध देने वाले बेहतर नस्ल के जानवरों की भारत में आपको कमी मिलेगी, ठीक है। तो ये है। और अगर भारत में राज्यों की बात कर ले, कौन कौन से राज्यों में भैंसें पाली जाती है, प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्यों की अगर बात कर ले तो हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा तमिलनाडु है,
कर्नाटक है, और राजस्थान को भी नहीं भूल सकते हम, बिहार और आंध्र प्रदेश को भी नहीं भूल सकते हम, आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ प्रमुख राज्य है जिनमें भैंसों का पालन किया जाता है। भैंस का मुख्यतः पालन दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। इनके जो बछड़े होते हैं उनका उपयोग सिर्फ मांस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में आप ये लिख लीजिए। इसके बाद एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये लिखनी होगी। भारत में भैंसों पर अध्ययन करने हेतु केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में बनाया गया है। भैंसों पर अध्ययन करने का मतलब यह है, भैंस से संबंधित जो भी कमियां भारत में पाई जाती है, चाहे वो नस्ल सुधार के संदर्भ में हो, चाहे भैंसों की जो स्थिति है, उनके रोग है, उनके बारे में हो, उन सभी के लिए भारत में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भारत के राज्य हरियाणा के हिसार में बनाया गया है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगला जानवर पढ़ेंगे जो बकरी होगी, गरीब की गाय। इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम बकरी को। बकरी, गॉट, आप सभी परिचित हैं इससे। भारत में बकरी को गरीब की गाय की संज्ञा दी गई है, अर्थात गाय के रखरखाव में ज़्यादा खर्चा आता है। उसके लिए आपको घास फूस, चारा, हरा चारा वगैरह आपको बहुत सारा लाना पड़ता है, जो गरीब के लिए संभव नहीं हो सकता। जबकि बकरी एक ऐसा संसाधन है पशु संसाधनों में जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी कि वो कम चारा खाती है, छोटा सा तो पेट होता है उसका, कम चारा खाती है और कम चारे में आपके दूध का काम चला देती है। प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध देती है बकरियां, तो इसलिए इसको गाय की संज्ञा दी जाती है। लिख लीजिए, भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। सारे काम बकरी से कर सकता है वो जो गाय से किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो बकरी पालन है भारत में, बकरी पालन दूध, मांस और चमड़े के उद्देश्य से किया जाता है। चमड़े के उद्देश्य से किया जाता है। भारत में जितना भी मांस उत्पादित होता है, मुख्यतः मांस के लिए किया जाता है। इसका कुल उत्पादित मांस में 35% जो है बकरी से
प्राप्त होता है। बकरी का मतलब दोनों आ गए इसमें, ठीक है ना, प्राप्त होता है। बकरी से मतलब आप केवल बकरी नहीं समझना, बकरी और बकरे इसमें दोनों शामिल है, ठीक है। बकरी के रख रखाव का खर्च कम होता है। यह प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध देने में सक्षम जानवर है। प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध देने में सक्षम है ये जानवर। और विश्व के संदर्भ में अगर बात कर लें हम बकरियों की, तो विश्व की लगभग 14.5% बकरियां भारत में पाई जाती है। इनकी संख्या की अगर बात कर लें तो लगभग 12.5 करोड़ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बकरियों के संदर्भ में पहले लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है ऐसा तो इस तरीके की नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादा कोई खास बातें नहीं है, ज़्यादा कोई भारी आंकड़े नहीं है इसमें। बस एक आंकड़ा यह है कि विश्व की 14% और 12.5 करोड़। अब आप गिनती में कितनी भी लिख दीजिए, उसके आसपास लिख दीजिए, कोई वो बात नहीं है। 35% मांस का जो उत्पादन होता है वो बकरा बकरियों के द्वारा ही देश में किया जाता है, ये आंकड़ा है, ठीक है। बाकी इसमें जितनी भी बातें लिखी है हमने वो नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ अपनी भाषा में समझना होता है, ना कि रटना, ना मार्क्स लाना, सिर्फ और सिर्फ अपने समझ में आ जाए वही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि शेरनी का दूध जो होता है वो पढ़ाई की भांति होता है। जिसने शिक्षा प्राप्त की है, मान लीजिए उसने शेरनी का दूध पी लिया है, यानी कि वो जरूर दहाड़ेगा, ठीक है। इट मीन भारत में जो बकरियां हैं, भारत में 90% से ज्यादा बकरियां देसी नस्ल की है। जिनमें ये लिख लीजिए आप इसमें, एक तो पहाड़ी राज्यों की जो हिमाचलई, एक तो हिमाचलई और एक अंगूरा, ये दोनों नस्लें जो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और 2 नस्लें और है पहाड़ी राज्यों में, ये हिमाचल प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर की जो 2 और है, उनमें एक तो गद्दी है, नस्लें है ये, और एक चंबा। ये 2 नस्ल की बकरियां जो पहाड़ी राज्य यानी कि भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश में पाई जाने वाली नस्लें हैं। इनसे बेहतरीन किस्म की पश्मीना ऊन का उत्पादन किया जाता है। पश्मीना ऊन का क्या कर लिया जाता है, उत्पादन कर लिया जाता है इनसे। वैसे भारत में पाई जाने वाली बकरियों की जो नस्लें हैं वो और भी कई सारी है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, लिख भी लिया होगा इसको, तो हम मिटा देते हैं। भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख बकरियों की नस्लों की हम बात करेंगे। भारत में अधिकांश नस्लें जो पाई जाती है वो देसी नस्लें ही हैं, विदेशी नस्लें नहीं है बकरियों के संदर्भ में। तो भारत में
पाई जाने वाली बकरी की नस्लें। लिखिए आप, जाफराबादी है, जाफराबादी नहीं है, जाफराबादी तो भैंस की नस्ल है। जमनापरी मारवाड़ी है। महसानवी है, महसानवी। इसके अलावा काठियावाड़ी है, जालवाड़ी है। ये सारी नस्लें हैं जो बकरियों की देसी नस्लें हैं। ठीक है, बकरियों की कैसी नस्लें हैं? ये देसी नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है। कुछ एक विदेशी नस्लें भी हैं जो भारत में पाई जाती है, विदेशी नस्लें। इनमें एक अल्पाइन है, अल्पाइन, एक सानेन है, एक नूबियन है। ये कुछ विदेशी नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है भेड़ों की, ठीक, सॉरी, बकरियों की। तो बकरियों की ये नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है। अब अगर भारत के संदर्भ में देख ले, कौन सा राज्य अव्वल नंबर पर है, कौन सा राज्य अगले नंबर पर है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां जो पाली जाती है। अब भारत का सबसे गरीब राज्य आपसे पूछा जाए तो आप जो जवाब देंगे, हो सकता है गरीब की गाय भी वहीं पे पाई जाए। तो भारत में सर्वाधिक जो बकरियां पाई जाती है वो बिहार में पाली जाती है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है और फिर पश्चिम बंगाल में पाली जाती है। इनके अलावा अन्य राज्यों में अगर बात कर लें हम, तो यूपी, एमपी और महाराष्ट्र है। जय महाराष्ट्र। तो बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बकरियां पाली जाती हैं। ठीक है, तो इनकी नस्लें हैं जमनापरी, मारवाड़ी, महसानवी, काठियावाड़ी, जालपड़ी और अल्पाइन, नूबियन और सेनन। ये नस्लें प्रमुख है जो बकरियों की है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम दो और पशु है उनके बारे में बात कर लेंगे, फिर हमारा ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नई शुरुआत करेंगे विश्व के प्रादेशिक भूगोल की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।